आपको पता है इट्स रियली थ्योरेटिकली इट्स रियली इजी टू गेन वेट और रिड्यूस वेट, बट वाई मैंने ये थ्योरेटिकली वर्ड क्यों बोला, इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए एक्चुअली वेट जनरली हमारा तीन वजहों से बढ़ता है। हमारी बॉडी के अंदर वाटर अमाउंट बढ़ जाए, ओके, सेकंड हमारी बॉडी के अंदर फैट अमाउंट बढ़ जाए, थर्ड हमारी बॉडी के अंदर मसल्स बढ़ जाएं। तो इन 3 वजहों से हमारा वेट बढ़ सकता है ना। तो बहुत सारे लोग जनरली वेट कम करना चाह रहे होते हैं, एक्चुअली वो फैट कम करना चाह रहे होते हैं, है ना। नो वन वांट्स टू लूज मसल्स, सो टू इंक्रीज, और वेट बढ़ाने के लिए भी जनरली हमें फैट ही बढ़ाना पड़ता है ना। मसल्स वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मसल्स, बट जनरली जिन लोगों के अंदर फैट कम होता है वो वेट बढ़ाने का मतलब यही होता है उनके लिए कि वो फैट बढ़ा लें अपनी बॉडी में, जैसे कि मेरे जैसे लोग, ओके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फैट कम करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप जैसे लोग, ओके। सो टू डू दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई वी गेन फैट, हमारी बॉडी फैट क्यों गेन करती है। सो इन सिंपलेस्ट टर्म, फैट आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए स्टोर्ड एनर्जी है, ओके। स्टोर्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी आप कुछ भी कंज्यूम करो, कुछ भी आप खा रहे हो, ओके, से इट रोटी, मिल्क, कर्ड और एनीथिंग, ड्राई फ्रूट्स, एनीथिंग, योर बॉडी कन्वर्ट इट इनटू कैलोरीज, ओके। सो और अब आपकी हर रोज की कुछ ना कुछ कैलोरीज की डिमांड भी है, ठीक है। तो लाइक जैसे कि अभी आपका मेटाबॉलिज्म है ना, आपकी इम्यून सिस्टम को कैलोरी चाहिए, आपके हार्ट को एनर्जी चाहिए, आपके इम्यून सिस्टम को एनर्जी चाहिए, एंड देन यू डू ए लॉट ऑफ वर्क, जैसे कि आप सुबह उठ के जॉगिंग करते हो, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, या फिर अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ सब चीज़ें, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो बॉडी है वो एनर्जी हमारी फूड से लेती है, ठीक है। जैसे कि एक बाइक पेट्रोल से लेता है, हमारी बॉडी फूड से लेती है। फूड इज़ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। नाउ इफ़ यू स्टार्ट, अब आपकी हर रोज़ की एनर्जी एक्सपेंडिचर है, फिक्स्ड है वो। जैसे कि हो सकता है कि अभी आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी आपको हर रोज़ 2000 किलो कैलोरीज चाहिए, ओके। अब 2000 किलो कैलोरीज कह लीजिए, न्यूट्रिशन के टर्म में एक ही बात होती है, ठीक है। सो मोर एक्यूरेट टर्म किलो कैलोरी होती है, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट, आप इसको कैलोरी समझ सकते हैं। सो अभी आपको लेट्स से 2000 किलो कैलोरीज चाहिए हर रोज। इफ यू कंज्यूम 2000 किलो कैलोरीज थ्रू फूड, यू विल नाइदर गेन और लूज वेट, ओके। ना तो आपका वेट बढ़ेगा ना कम होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट 2000 है और आप 2000 कंज्यूम कर रहे हो, और वो आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होके आप उसको यूज़ कर लेते हो बेसिकली। नाउ अब फैट का रोल कहाँ पे आता है, ठीक है, ये समझते हैं। फैट इज बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी, हम बात कर चुके हैं पहले। स्टोर्ड एनर्जी का क्या मतलब है, जब आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट 2000 किलो कैलोरीज थी, बट आपने उस एनर्जी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे 3000 किलो कैलोरीज और 4000 किलो कैलोरीज। अब वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आपने कंज्यूम करी है, आपकी बॉडी के पास है, उस एक्स्ट्रा कैलोरी का क्या होगा, इवेंचुअली दैट एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट, ओके। तो वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए फैट है बेसिकली आपके लिए, है ना। फैट के देयर आर सेकेंडरी वर्क फंक्शंस हैं फैट के कुछ और, बट मेन प्राइमरी फंक्शन फैट का ये होता है कि वो स्टोर्ड एनर्जी आपकी बॉडी के लिए, ओके। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो जहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और मे बी 3 डेज और 1 वीक, तो वहाँ पे आप सर्वाइव कर सको, तो बॉडी क्या करेगी, उस स्टोर्ड एनर्जी को, फैट को ब्रेक डाउन कर लेगी ग्लूकोज में या एनर्जी में, ओके। सो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है, दिस इज द बेसिक बायोलॉजी। नाउ अब सो जनरली हम ऐसी सिचुएशंस में नहीं हैं, अब वी हैव इनफ फूड, तो वी कंज्यूम ए लॉट ऑफ फूड एवरी डे। अब वो कंजप्शन कंटिन्यूसली बॉडी उसको कन्वर्ट कर लेती है, जब हम कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहते हैं तो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है, पहले ग्लाइकोजन में, देन फैट में। पहले लीवर में स्टोर होता है एंड देन आपके एडिपोज टिश्यू में फैट में स्टोर हो जाते हैं एनर्जी। नाउ अब बात करते हैं हाउ कैन वी रिड्यूस दैट फैट,
और इंक्रीज दैट फैट। अब पहले कम करने की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि आपकी रिक्वायरमेंट हर रोज की 2000 किलो कैलोरीज की है, ओके। अब वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे कि आप वर्कआउट करते हो तो आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट काम कर रहा है तो फिर आपकी बढ़ जाएगी। इम्यून सिस्टम कैसा है आपका, हार्मोनल बैलेंस कैसा है आपका, ठीक है। तो वी नीड टू कैलकुलेट दैट। उसके लिए सर्टेन फॉर्मूलाज होते हैं। अब आपके वर्क के ऊपर है ना कि आप कितना काम करते हो। आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हो, या फिर आप एक कहीं मिडल में लाई कर रहे हो, या फिर बिल्कुल आप जैसे कि बहुत फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हो ना, तो उसके हिसाब से चेंजेस हो, एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी चेंज हो जाएगी। समझने के लिए हम 2000 किलो कैलोरीज ले लेते हैं, 2000 किलो कैलोरीज ना। अब आपकी रिक्वायरमेंट है 2000 किलो कैलोरीज। अब आपने कंज्यूम करना, आप इतना ही कंज्यूम कर रहे हो तो आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा। अगर आपने लेट्स से 3000 किलो कैलोरीज लेना स्टार्ट कर दिया हर रोज, तो हर रोज आप 1000 किलो कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हो। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपका थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए, आपका 7 दिन के अंदर अराउंड 7 to 8 डे आपका 1 kg वेट बढ़ जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फैट, ओके। अब मैंने 7 दिन या 8 दिन क्यों कहा, इसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप 1000 किलो कैलोरी ले रहे हो, अगर आप 1000 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हो, अगर आप 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो ये फिर 14 डे में आपका 1 kg फैट बढ़ेगा, ओके। या फिर आप 2000 किलो कैलोरी ले रहे हो, 2000 एक्स्ट्रा, है ना। 2000 आपकी रिक्वायरमेंट है, 2000 आप ले रहे हो, टोटल 4000 किलो कैलोरी ले रहे हो आप, तो आपका अराउंड 3 to 4 डे में आपका बढ़ जाना चाहिए 1 kg वेट इन द फॉर्म ऑफ फैट, ओके। वाटर एंड मसल्स में अलग, उसको अलग रखिए, ठीक है। नाउ वाई आई सैड कि 7 दिन में, 14 दिन में, या फिर 4 दिन में, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि 1 kg फैट के अंदर जो हमारी कैलोरीज स्टोर होती हैं वो होती हैं 7700 किलो कैलोरीज। समझने के लिए इसको 7000 पे रख लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब जैसे कि वांट टू रिड्यूस वेट, आप वेट कम करना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, आप हर रोज 500 कैलोरीज कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है वो हम बात कर चुके हैं, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, ठीक है, ओके। जैसे कि आपकी 2000 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप 500 किलो कैलोरीज कम कर दीजिए, ओके। अब वो कम कैसे करनी है, वो या तो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि जैसे कितना फूड में आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो किस फूड में कितनी एनर्जी, वो न्यूट्रिशनिस्ट करता है वो काम, ओके। या फिर आपको वो गूगल करना पड़ेगा, जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपको गूगल करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ओके। सो लेट्स से कि आपने वो सब कर लिया और अभी आप 1500 किलो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो थ्योरेटिकली आपका एक हफ्ते में 1 kg फैट कम हो जाना चाहिए विदाउट डूइंग एनीथिंग। आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे मैं कुछ जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आपने कम कर दिया है बेसिकली, तो आपका 1 kg फैट कम हो जाना चाहिए। और इसका रिवर्स भी सच है। अगर आपने 500 किलो कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी आपकी रिक्वायरमेंट से, जैसे कि 2000 आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने 2500 आपने 2500 किलो कैलोरीज आपने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका वही 2 हफ्ते के अंदर आपका 1 kg वेट बढ़ जाना चाहिए फैट की फॉर्म में, एंड इट इज़ दैट इजी।